बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 की एनालिसिस के पार्ट 2 के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। पहले हमने प्रीएम्बल और एक डेफिनेशन प्रोफेशन की डिस्कस की थी। आज हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। एक्ट के सेक्शन 3 में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कंपोजिशन दी गई है कि इसके 3 पार्ट हैं। एक मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, एक नेशनल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एकेडमिक बोर्ड है और एक नेशनल मेडिकल अथॉरिटी है। जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की मेंबरशिप सेक्शन 4 में दी गई है। उसमें 3 सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, 3 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं और एक रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर है और 2 लोग एक्स ऑफिशियो हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन, जो भी जिसके माताहत काउंसिल होगी या कमीशन होगा, और दूसरा सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद नेशनल मेडिकल डेंटल काउंसिल का एकेडमिक बोर्ड जो है, उसकी सेक्शन 10 में उसकी कंपोजिशन दी गई है और देखने में ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल बोर्ड है कि इसमें चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, चेयरमैन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान और हर सूबे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक एक पब्लिक सेक्टर से और एक एक प्राइवेट सेक्टर से अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या डीन को नॉमिनेट करेगी। उसी तरह फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में से पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के डीन या वाइस चांसलर को नॉमिनेट करेगी। आर्मी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे। 3 मेंबर जो हैं वो क्लिनिकल फैकल्टी में से होंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हों चाहे प्राइवेट सेक्टर से हों। और उसी तरह 2 मेंबर बेसिक साइंस की फैकल्टीज़ में से होंगे यूनिवर्सिटीज़ के, और 2 डेंटिस्ट्री के होंगे। और जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी है वो सेक्शन 15 के तहत उसके 7 मेंबर होंगे। उन 7 मेंबरों में मेंबर इवेल्युएशन और मेंबर इवेल्युएशन एंड एजुकेशन समझ, दूसरे मेंबर एग्जामिनेशन हैं, तीसरे मेंबर लाइसेंसिंग है, चौथे मेंबर आईटी हैं, 5वें मेंबर फाइनेंस हैं, 6ठे मेंबर लीगल हैं और 7वें मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है। अब कमीशन के ये 3 पार्ट थे और उनके डिफरेंट सेक्शन में उनकी मेंबरशिप्स और कंपोजिशन दी गई है। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ है, जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जबकि मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और नेशनल मेडिकल एंड डेंटल के एकेडमिक बोर्ड की मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। अगरचे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नॉमिनीज होंगे, लेकिन उनकी नोटिफिकेशन और अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने देनी है। तो लिटरली तो तीसरा पार्ट तो उन्होंने मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के सबॉर्डिनेट कर दिया है, तो वो कमीशन का पार्ट कम और मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का सबॉर्डिनेट पार्ट ज़्यादा होगा। जब उसके फंक्शन की तरफ जाते हैं नेशनल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एकेडमिक बोर्ड के, तो उनके पास बहुत सारे पावर्स हैं कि जी जो बेसिकली प्रोफेशनल काम है उन्हें करना है, लेकिन उनकी कोई पावर नहीं है कि उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन, सिफारशात, पॉलिसी देनी है वो काउंसिल को सबमिट करनी है। कमीशन को नहीं सबमिट करनी, काउंसिल को सबमिट करनी है। वो कमीशन का पार्ट है, काउंसिल के मताहत हैं। तो लिटरली उनके पास कोई पावर्स नहीं है और वो फिर उसका सबॉर्डिनेट अदारा बन गया, चाहे वो जितने मर्जी हाई पावर लोग उसमें बैठे थे।
जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट भी होगा, उसका वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, उसके मेंबर्स भी हैं, 9 मेंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन दिलचस्प चीज़ है, कमीशन का ना कोई प्रेसिडेंट है और कमीशन का कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और कमीशन का कोई मेंबर नहीं है। तो कमीशन नाम रखने का कोई वजह हमें समझ नहीं आई। लॉ मेकर्स को पता होगा कि इसका नाम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन क्यों चेंज किया गया। जो तीसरी चीज़ आती है कि जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसके फंक्शंस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल का एकेडमिक बोर्ड, नेशनल मेडिकल अथॉरिटी और जो कमेटीज इसके तहत काम करेंगी या कोई और जो वर्किंग होगी, वो सारों के फंक्शंस को ओवरसी करेगी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कमीशन के मेंबर, कमीशन को स्टाफ और एम्प्लॉइज भी अपॉइंट करेगी और फिर उसी में उन्होंने जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनको कंपलसरी गोल्डन हैंडशेक या और कोई सेवरेंस पैकेज भी देने की पावर उसके पास है, ऑल्दो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन जानबूझ के एम्प्लॉइज पे एक हैंगिंग सोर्ड रखी गई है। जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज भर्ती किए हैं उसकी डिटेल्स तो मैं अगली किसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि वो इंशाल्लाह नैब का केस अभी से ही नज़र आ रहा है कि नैब का केस है। तो जब उसकी डिटेल्स फर्दर आपको बताएंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो बताना ये था कि यहाँ नाम कमीशन का है, पावर सारी मेडिकल काउंसिल के हैं, दोनों जो उसके पार्ट बनाए हैं वो दोनों भी उसके मसात हैं और जो कमीशन के पावर्स हैं उसको भी ओवरसी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कर दिया है। और अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सारी पावर्स और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्यों इस तरह एक्ट कर रहे हैं कि वो सारी पावर्स उनके पास हैं। उसके बाद आते हैं कि इन्होंने फर्दर क्या करना है एक्ट में। तो एक्ट की जब क्लास जाते हैं सेक्शन 8 की तरफ, जो काउंसिल के फंक्शन और पावर्स में से था, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि वो जनरल सुपरविजन और वर्किंग इनकी करेगा। इसमें जो सबसे डेंजरस चीज़ मुझे सेक्शन 2 के क्लास एल में नज़र आई, जो मेरी नज़र में और मेरे तजर्बे के मुताबिक एक करप्शन का एलिमेंट इस क्लास के तहत खुलेगा, वो ये है कि जो काउंसिल की एडवाइस फेडरल गवर्नमेंट मांगेगी किसी यूनिवर्सिटी के चार्टर के बारे में या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में रिकग्नाइज करने के, रजिस्टर करने के, वो नॉन बाइंडिंग होगी। आपका एक टेक्निकल आर्म है जिसके पास प्रोफेशनल कैपेबिलिटी होगी। नेशनल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एकेडमिक बेड में इतने हाई पावर लोग बैठे हैं, वो जो आपको एडवाइस देंगे वो मिनिस्ट्री के लिए नॉन बाइंडिंग होगी। तो इसका क्या नुकसान है, ये क्या फ़ायदा है? उसका नुकसान और फ़ायदा ये है कि जब आप किसी को फेवर देना चाहेंगे और काउंसिल ने रिकमेंड किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप किसी को फेवर देना चाहेंगे और काउंसिल ने नहीं रिकमेंड किया होगा तो फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि इनकी बाइंड और रिकमेंडेशन तो नॉन बाइंडिंग है। तो वो सारी इंटायर डिस्क्रिशन आपके पास चली गई और इसकी डमी पावर्स हो गई कि इनसे आप काम कराएंगे, आपकी मर्जी का काम होगा तो ठीक है, आपकी मर्जी का नहीं होगा तो आपके लिए ठीक है। इनके जी आपने तो अपनी मर्जी कर दी है कि जी इनकी फोर्स बाइंडिंग नहीं होगी। इसके बाद जो सेक्शन 19 है वो मेरे हिसाब में करप्शन का दरवाज़ा खोलने और मेरे प्रोफेशन की तबाही करने का जिम्मेवार है। वो अगली केस में बताएंगे, उस वक्त तक इजाज़त दें।
दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। थैंक यू।